एक गाँव में एक ब्राह्मण आकर था, वो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके कारण से उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई थी और उसके कारण एक दिन उसके दोस्तों ने और उन्होंने मिल कर के गाँव से बाहर भ्रमण करने का मन बनाया और उसके बाद वो सब लोग जाकर के एक गाँव से बाहर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जब निकलते हैं तो अधिक रात हो जाने के कारण वो एक गाँव में ठहरने का मन बनाते हैं। ठहरने के लिए वो ग्राम प्रधान के बजाते, ग्राम प्रधान उनको एक धर्मशाला में रुकने की अनुमति दे देता है। जब वो लोग रात में सो रहे होते हैं, सवेरे जब होती है तो उस ब्राह्मण को उसके कोई भी मित्र नहीं दिखाई देते, जिसके कारण वो बड़ा परेशान हो जाता है और परेशान होने के कारण उनको जगह-जगह ढूँढता है। इस पे ग्राम प्रधान कहते हैं, आप बड़े ही अच्छी बुद्धि वाले लगते हैं, क्या कृपया करके आप धर्मात्मा हैं, इस गाँव में रुक जाएँ और हम लोगों का जीवन का उद्धार कीजिए और हम लोगों को उपदेश दिया करिए। यह सुनकर ब्राह्मण वहीं रुक जाता है। जब एक दिन की बात है, ब्राह्मण को सुबह-सुबह खटखटाते हुए ग्राम प्रधान रोते हुए आता है, कहता है मेरा पुत्र नहीं मिल रहा है। जिस पे ब्राह्मण देव कहते हैं कि आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, आपका पुत्र अवश्य ही कभी न मिल जाएगा। इस पे ग्राम प्रधान कहता है, मैंने आपसे एक बात छुपाई है, जो मैंने आप छुपाई है उसे आप सुन लीजिए। इस गांव में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, उसको प्रतिदिन रोज खाने के लिए भोजन में मनुष्य चाहिए होते हैं। हम लोग इस धर्मशाला में जो भी कोई रुकता है उसको उसका भोजन बनवा देते हैं, जिसके कारण आपके मित्र को भी वो लोग खा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आज रात को मेरे गाँव में उसके मेरे पुत्र के मित्र आए हुए थे, जो भी उन मित्रों को मैंने यहाँ रुका दिया। मुझे नहीं पता था वे मित्र मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय थे, इसलिए वो रात को आता अपने मित्रों को बचाने, परंतु ब्रह्म राक्षस उन्हें भी खा लेता है। और इसके बाद मैं जो जाकर ब्रह्म राक्षस से कहता हूँ, तुमने मेरे पुत्र को खा लिया, किसी कारण मेरे पुत्र को बचा दो। तो उसमें ब्रह्म राक्षस कहता है कि अगर कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके मंत्रित जल करके मुझ पे छिड़केगा तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हारा पुत्र भी मुक्त हो जाएगा। कृपा करके ऐसे ब्राह्मण या किसी मनुष्य को लेकर के आओ। जब मुझे पता चला है कि आप ऐसे ही हैं, इसलिए आप चल के कुछ मंत्रित जल डाल दें तो मेरा वो राक्षस भी मुक्ति पा लेगा और मेरा पुत्र भी मुक्ति पा लेगा। जिसके कारण ब्राह्मण देव जाते हैं और ब्राह्मण देव मंत्री जल के द्वारा उस ब्रह्म राक्षस को छिड़कते ही वो ब्रह्म राक्षस मुक्त हो जाता है और उसके द्वारा जितने भी घायल लोग होते हैं सब की सब भगवान विष्णु के तरीके चतुर्भुज रूप में धारण किए वहाँ खड़े हो जाते हैं। इस पे ग्राम प्रधान जाता है अपने पुत्र से, कहता है पुत्र घर चलो। इस पर पुत्र उसका कहता है कि पिताजी अब मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं भगवान विष्णु के धाम को जाऊँगा, क्योंकि भगवान में मेरी बुद्धि उचित हो गई, अब मैं भगवान विष्णु के धाम को जा रहा हूँ। कृपा करके अगर आप भी विष्णु भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो आप भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ रोज किया करें, जिससे आपको भी मुक्ति मिलेगी और अंत में आप भगवान विष्णु के धाम को जाएंगे। बोल जय श्री हरि विष्णु की जय।